ध्यान लगाना अच्छा है, लेकिन विकारों से बचना उससे और अच्छा है। और विक्षेप रहित स्थिति में टिके रहना वो हो सर्वोपरि है। आकर्षण के समय आकर्षण रहित होना, उसका एक ही उपाय है कि जो आकर्षण रहित सत्ता स्वरूप परमात्मा है, उसकी प्रीति उसमें स्थिति हो जाए। लाख उपाय कर ले प्यारे, कदी न मिल सही यार। बेखुद हो जा देख तमाशा, आपे खुद दिलदार। अपने इस देह के आम को छोड़कर परमात्मा आम में शांत होता जा। फिर दिलदार की शांति, मस्ती और मति की ऊंचाई आ जाती है। मति दुर्बल होती तो मनुष्य खींच लेता है, और मन को इंद्रियां खींच लेती और इंद्रियां विषयों में गिरा देती है। मति बार बार परमात्मा सुमरण और ध्यान में रहे, मति पुष्ट रहे, मन सात्विक बनता है, इंद्रियों के धोखे में नहीं आता। फिर गिरता है, कभी तब उठता है, फिर गिरता है, उठता है। जैसे बच्चा चलते चलते कई बार गिरता है, फिर दौड़ भी लगा लेता है, और दौड़ में हरीफाई में नंबर भी पा लेता है। जो अभी हरीफाई में दौड़ के नंबर पा रहे हैं, वे कई बार गिरे होंगे चलते समय बचपन में। ऐसे ही ईश्वर का रास्ता है, चलते फिसलते, चलते फिसलते, चलते फिसलते। ऐसा कोई माई का लाल नहीं होगा कि भाई चल पड़ा और फिसला ना हो। फिसलाहट तो आती होगी, लेकिन फिसल कर जो निराश हो जाते हैं वे अपना गला घोंटते हैं। जो फिसल कर फिसलते ही रहते हैं वो अपनी तबाही करते हैं। जो फिसल कर प्रभु का आश्रय लेते हैं, सत्संग का आश्रय लेते हैं, नियम और व्रत का आश्रय लेते हैं, वे धनभागी देर सबेर पहुंच जाते हैं। जो फरियाद करते रहते हैं वे बेचारे उलझ जाते हैं। कहा बे अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण। जब लूटे तब लूटे, अब तू काय को अपने को लूटे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। तो राग द्वेष सुख दुख, जड़ चेतन के दो पाटों में सारे पिसे जा रहे। कोई विरले हैं जो अपने चेतन में टिक जाते। चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए। लगा रहे तू कील से तो बाल नबा का होए। तू अपने परमात्मा सत्ता से लगा रे भैया। बहन तू लगी रहे बेटा परमात्मा सत्ता से। फिसले तो फिर लग, फिसले फिर लग, फिर लग, फिर लग। जैसे बच्चा चलता है गिरता है, फिर चलता है गिरता है। चलने की गाड़ी लेके चलता है, वहां भी गिरता है, फिर भी चलना नहीं छोड़ता है, तो वो दौड़ता है। आप भी ऐसे ही करके आए हो। नारायण 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 नारायण। जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करेगा। अकेले में बैठकर साधन भजन करना अच्छा है, लेकिन दोषों का पता बिना सत्संग के नहीं मिलता। दोषों को उखाड़ने की युक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलती। और सामूहिक सत्संग में ध्यान और जप में तुमुल ध्वनि का फायदा अकेले में नहीं मिलता। इसलिए सुखदेव जी जैसे महान परमात्मा रत महापुरुष ब्रह्म सुख में निमग्न कहीं जाते नहीं थे। गृहस्थी के यहाँ उतनी देर ठहरते जितनी देर वो गाय का दूध धोले, बस फिर लिया और चलते ब्रह्म सुख। ऐसे सुखदेव जी महाराज भी सत्संग में
सराबोर होते हैं भागवत की कथा करने में। भगवत गुणगान, भगवान की पूरी पूरी प्रशंसा, लीला, अनुवाद, गुणानुवाद। मन चुप नहीं बैठता, उसे खुराक चाहिए तो खुराक वो दो जो भगवत भाव का प्यारा बन जाए। वृत्ति में भगवत भाव आना चाहिए। वृत्ति शांत करता, वृत्ति को विषय विकारों में फंसाता है वो भोगी है। वृत्ति को नियम और कर्म धर्म में लगाता है वो धर्मात्मा है। वृत्ति को एकाग्र करता है, वृत्ति का पेट खाली करता है वो योग अभ्यासी है। वृत्ति को भगवत भाव से भरता है वो भक्त है। लेकिन वृत्ति जहाँ से उठती है उस अकाल पुरुष में जो सोहम स्वभाव में जगता है वो ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी। धीरे धीरे यात्रा करते करते वहाँ का लक्ष्य बनना चाहिए। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म परमात्मा का चिंतन, ब्रह्म परमात्मा का रस अद्भुत सामर्थ्य देता है। 15 सत्ताएं उसी में छुपी है। जैसे बीज में टहनियाँ, डाल, पत्ते, फूल, फल और अनंत बीज छुपे, ऐसे भगवान नाम और भगवत चिंतन में अनंत योग्यताएं छुपी है। उसका फायदा ले, व्यर्थ समय ना गंवाए। आवारा मन के लोग ही इधर उधर की बातों में पड़ते, इधर उधर के चर्चा में लगते। न चलती भगवत पदार विंदात लवन मिषार्दम अपि सवैष्णवाग्रह। जो भगवत पदार्थ से, भगवत सुख से लव निमेष मात्र भी चलित नहीं होता, वो वैष्णव में, भक्तों में अग्रगण्य है। भगवान करे कि हम भगवान के सिवाय किसी वस्तु का महत्व न समझे। भगवान करे कि किसी पदार्थ का महत्व न समझे। भगवान करे कि किसी नाम और रूप का महत्व न समझे। ये भगवान ही महत्वपूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करते, स्थिति करते, प्रलय करते। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा में शांति मिलती रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। नारायण नारायण नारायण। थोड़ा सा पढ़ लो। वशिष्ठ जी बोले, ए राम जी, जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से तीक्ष्ण हुई और वैराग्य के अभ्यास से संपन्न और निर्मल है, उसको आत्मपद प्राप्त होता है। शास्त्रों का अभ्यास और वैराग्य, उसकी बुद्धि निर्मल होती है, उसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवत प्राप्ति की प्यास जितनी तीव्र उतना मन निर्मल। भगवत प्राप्ति की प्यास नहीं तो पापी मन है। जिसको दुनिया की चीजों की प्यास है वो समझो उसको बहुत दुख भोगना है। जिसको खाने की, पीने की, देखने की, भोगने की रुचि है, समझो उसका दुर्भाग्य काफी है। जिससे भोगा खाया जाता है वो मन बुद्धि सब मिथ्या है, लेकिन सत्य तू है। मैं तुझे कैसे पाऊं, कैसे जानूं, बस इसी पुकारो प्रयास। पुण्य पुंज पाएगा। समय बीता जा रहा है। राम तीर्थ तो रात को बीच बीच में उठ के रोते थे कि आज की रात भी बीती गई, तेरी मुलाकात नहीं हुई। भगवत प्राप्ति के बिना रात बीती, सुबह तकिया गीला मिलता था।
पत्नी जानती थी कि मेरे पति से क्या वेदना है। ऐसा विवेक, ऐसा वैराग्य तू ध्रुव को मिला, तू पहलाज को मिला। कबीर जी के हृदय में प्रकट हुआ तो प्रभु मेरा हृदय तेरे लिए नहीं तड़पता, मैं क्या करूं, तू ही तड़प दे दे, तू ही कृपा कर। जैसे बच्चा नन्हा नहीं चल सकता तो माँ बाप को पुकारता है, ऐसे भगवान को पुकारते पुकारते रोते आंसू बहाते। डबल ए में पढ़े थे, गणित के बड़े अच्छे विद्वान थे, प्रोफेसर थे लाहौर कॉलेज। धिक कुनादा जीवन जो रब बिना जींदे, धिक्कार उनके जीवन को जो भगवत प्रेम के बिना जीते। वे नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया का प्यास नहीं। बिन खेती के बाढ़ किस काम की, बाढ़ करते खेती के लिए, ऐसे जीवन रखते हैं। परमात्मा अनुभूति के लिए परमात्मा के तरफ नहीं चला तो फिर ये जीवन किस काम का, खाना पीना किस काम का। आखिर तुम जो एक कौर भी खाते हो तो किसी न किसी के मुंह से छीना झपटी किया हुआ है। कई जीव जंतुओं को मारकर, कई पक्षियों को भगाकर, कई बछड़ों को माँ के थनों से ढकेल कर तुम्हारे नजीक लाया जाता है। अन्न फल दूध आदि एक कौर भी छीना झपटी के बिना नहीं आता। तुम जो खा रहे हो किसी न किसी के मुंह से छीना झपटी करके तुम्हारे तक पहुंचाया जाता है। उसका फिर क्या करते हो? खा पी के उसका रस बनता है काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, जगत के बड़बड़ में जाता है कि भगवत ध्यान में जाता है। एक कौर तुम चाहे मिठाई का खाओ, चाहे घूंट दूध पियो, किसी न किसी बछड़े को, बछड़े के हक को छीन कर तुम्हारे तक पहुंचाया गया है। कोई फल खाते हो तो जीव जंतु और पक्षियों के मुंह से छीन कर तुम्हारे तक लाया गया। अन्न खाते हो तो जंतुओं को मार कर, उनके मुंह से छीन कर, पक्षियों और जंतुओं से तुम्हारे तक लाया जाता है। उसका तुम बदला क्या लेते हो? खा पी के खाद बनाते हो, या अजीर्ण होता है एसिडिटी बनाते हो, या ठीक ठीक माप से खाते हो, पचा कर रस बनाते हो और रस स्वरूप में लगाते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे हाथ में। करनी आप पे अपो अपनी के नेड़े के दूर। अपनी करनी से तुम अपने को परमात्मा के निकट पाते हो, और अपनी हल्की करनी से आप परमात्मा से और गुरु से अपने को दूर पाते हो। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो करत निंदक मंद मति आत्म हन अधोगति जाए। वो निंदक है, मंदमती है, कृतघ्न है, मूर्ख है, सृष्टि की चीजों का दुरुपयोग करता है, खाद बनाता है। माँ का यौवन व्यर्थ किया उसने, माँ के पेट में रहा, माँ को पीड़ा दे के पैदा हुआ, व्यर्थ जिया हो। अभी भी जीता है तो कई जीव जंतुओं को मार कर जीता है। व्यर्थ हो गया जीवन। जिस वृक्ष में फल नहीं लगे वो निष्फल है, जिस वृक्ष में फल लगे वो सफल है। ऐसे जिसके जीवन में भगवत फल नहीं लगा, भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान, भगवत रस के फल रसीले नहीं लगे, उसका जीवन क्या है? ऐसे तो जीने को भैंसे, कुत्ते, गधे, घोड़े भी तो जी रहे, क्या हो गया? उसकी माता पिता और गुरु कुल धन्य है जिसके हृदय में गुरु भक्ति है, भगवत भक्ति है। रूखे चने चबाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे, सूखे टुकड़े चबाएंगे। नरेंद्र को तो
राम कृष्ण के चरणों में जा पड़े भगवत ध्यान करते करते। जब भूख लगती तो फिर रोटी कौन बनाए, समय खराब होता। भिक्षा मांग के आते, वो जमाने में मिट्टी के तवे थे, मोटी रोटी बनती थी, ले आते, चबा चबा के खाते, बाकी की टांग देते, दूसरे दिन उसी से गुजारा करते। कौन जाए मांगने, समय खराब होगा। कभी कभी सूखी रोटी चबाते चबाते उस युवराज के मसूड़ों से खून आ जाता था। ऐसा करके महापुरुषों ने ध्यान भजन में गहरी यात्राएं की। आश्रम में बंगाल है तो चावल बनते, नमक डालने को नहीं होता था। कभी कभार 2 पैसे की सेर सब्जी आती थी, बैंगन की। वो बात कैसे कैसे जिए और कैसे कैसे लगे रहे और कितने ऊंचे पहुंच गए। जो समय का सदुपयोग करता और ऊंचे में ऊंचा उपयोग है, उसको ऊंचा फल मिलता है। शबरी भीलन बुहारी करती, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उसकी पूजा बन जाती है। जो सेवा को बोझा मानते, वो सेवा को महत्व नहीं जानते, सेवा को सेवा नहीं समझते। जो टालते, वो सेवा का महत्व नहीं समझते। अथवा जो सेवा करके बखान करते हैं, वो सेवा को कटर में डाल देते। सेवा तो हृदय के आनंद को पाने के लिए, सेवा तो सेवक के सुख को उभारने के लिए। कर्म तो जड़ है, कर्ता की अपनी भावना। एक मकान बन रहा था, बाबा गया, बोले मजदूरों से पूछा क्या कर रहे, क्या करें, बोझा को पत्थर तोड़ रहे हैं, अपना भाग्य तोड़ रहे हैं महाराज। मजूरी करके मर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बड़ा महल बन रहा था, दूसरे कोने कुछ और मजदूर थे, उनसे पूछा क्या कर रहे हो। बोले बाबा रोजी कमा रहे हैं, गुजारा के रोजगार कर रहे हैं। थोड़ा सा और कोने में गया, तीसरे मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो। बोले महाराज महल बना रहे हैं हम लोग। किसका है। बोले किसका है। लाला का है, सेठ जी का महल है। और सच सेठ में भी बैठने वाला मेरा लाला है, लाला का महल है। सेठ का परिवार भी बैठेगा, लाला लालियां, तो उनमें मेरा लाला है, लाला का महल बनना है। चौथे से पूछा क्या कर रहे। बोले महाराज मंदिर बना रहे हैं। अरे बोले सेठ का बंगला है। बोले सेठ क्या, सेठ के हृदय मंदिर में तो देव बैठा है, मंदिर बना रहे। मजूरी सब कमा रहे, लेकिन वो मंदिर की भावना वाले को अलग आनंद है, महल की भावना वाले को आनंद अलग है, रोजी वाले को ठीक ठाक। जो क्या करें, वही यार सेवा करनी पड़ती है। कठिन पत्थर तोड़ रहे हैं, अपना भाग्य कूट रहे, तो भाग्य ही कूट रहा है। आप कर्म में अपनी निगाह कैसी मिलाते हैं। कर्म में स्वार्थ रखते हो, कपट रखते हो, तो फिर कर्म खड्डे बनाएगा, खड्डे में गिरोगे। कर्म को ईश्वर की पूजा मानो। तो जो कर्म करने में तत्पर है, उसका ध्यान भजन भी तत्परता से होता है, उसको सत्संग भी अच्छा समझ में आ जाएगा। जो लापरवाह है अपने कर्तव्य में, उसको सत्संग में भी रुचि नहीं होगी, संध्या में पूजा में भी रुचि नहीं होगी, जी चुराएगा। नारायण नारायण। और सेवा का अपना आनंद है, सेवा से अपनी सूझबूझ बढ़ती है, सेवा से आत्मबल बढ़ता है, सेवा से सद्गुण विकसित होते हैं।
नारायण 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 नारायण। हो शांति। हाँ जी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है वे मायिक पदार्थ बिजली की चमक के समान उदय होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये पदार्थ बिना विचार सुंदर दिखते हैं और इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं, क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती। हे राम जी, विषयों में आसक्त होना ही बड़ी कृपणता है, इनसे उपराम होना ही बड़ी उदारता है। संसार के विषय विकारों में आसक्त होना बड़ी कृपणता है, बड़ी बेवकूफी। इनसे विमुख होना ही बड़ी उदारता है, बड़ी समझदारी है। इससे मन को वश करो जिसमें तुम्हारी जय हो। जिस जिस ओर मन जाए उस ओर से उसे रोको। जब दृश्य जगत की ओर से मन को रोकोगे तब वृत्ति संवित ज्ञान की ओर आएगी। जब संवित ज्ञान की ओर आई तब तुमको परम उदारता प्राप्त होगी और शुद्ध आत्मसत्ता का अनुभव होगा। बिल्कुल सीधी बात है। जहाँ जब मन जाए वहाँ से हटा के आत्म संवित में आ जाओ तो शुद्ध संवित का अनुभव होगा, परमात्मा का साक्षात्कार। बादशाह बन जाएगा। बुद्धि धीरे 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 अभ्यास करके बुद्धि भी महान बन जाएगी। आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं मानो मृग है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है तब जल की ओर दौड़ता है, पर जहाँ जाता है वहाँ मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता, इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हों तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। बड़े भोग प्राप्त हो जाए, बड़ा यश हो जाए, फिर भी अपने आत्मज्ञान से नीचे नहीं आता। सब त्याग। ओम शांति शांति। चलो अपने अपने काम में लग जाओ। समय बीता जा रहा है। समय बहुत कीमती है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपने अपने काम में तत्परता से लग जाओ।